सिंसियर ग्रीटिंग्स एंड वार्म वेलकम टू डीएस इंग्लिश। आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा में क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स और क्लास 10th को पढ़ाने वाले सभी टीचर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, डीएस इंग्लिश इस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल से जो भी लोग जुड़े हैं उन सबका एक ही टारगेट है, टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश, टू परफॉर्म ग्रेट इन योर इंग्लिश टेस्ट। एंड ऐसा तभी हो सकता है जब हमें ये पता हो कि अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है, किस टॉपिक को कितनी वेटेज देनी है, एट्सेट्रा। सो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं दीपमाला शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो माय डियर व्यूअर्स ऑफ क्लास 10th, इस बार हरियाणा बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल एनसीईआरटी ने भी अपने कुछ कंटेंट को रैशनलाइज किया है, तो उसे ध्यान में रखते हुए और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए हरियाणा बोर्ड ने ये सब चेंजेस किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो क्लास 10th में इस सेशन में 2023-24 में स्टूडेंट्स अपीयर होंगे एनुअल एग्जामिनेशन में, जो कि हरियाणा बोर्ड कंडक्ट करेगा, वो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, क्या सिलेबस रहेगा उनके लिए सब्जेक्ट इंग्लिश में। तो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा सिलेबस लेसन टॉपिक वाइज डिवीजन ऑफ मार्क्स 2023-24। तो क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का कोड रहेगा 102। अब देखिए, सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें हमें दिया हुआ है कि देयर विल बी एन एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस। द एनुअल एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स वेटेज शेल बी फॉर इंटरनल असेसमेंट। तो हर बार की तरह से इस बार भी 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा और 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट रहेगी। फॉर इंटरनल असेसमेंट देयर विल बी पीरियोडिक असेसमेंट दैट वुड इंक्लूड, देखिए 20 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है। तो 20 मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स कैसे ले पाएंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा 6 मार्क्स के लिए 2 सेट एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड एंड विल हैव अ वेटेज ऑफ 4 मार्क्स और 1 प्री बोर्ड एग्जाम दैट विल हैव अ वेटेज ऑफ 2 मार्क्स टुवर्ड्स अ फाइनल इंटरनल असेसमेंट। तो 6 नंबर में से 4 नंबर रहेंगे 2 सेट के एग्जाम्स के, यानी कि जो भी जितने मार्क्स के सेट के एग्जाम्स होते हैं 20 मार्क्स के हिसाब से, तो एक जो सेट का एग्ज़ाम है उसकी वेटेज रहेगी 2 मार्क्स, दूसरे सेट के एग्ज़ाम की भी 2 मार्क्स और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए रहेगी फिर से 2 मार्क्स। 6 मार्क्स ये हो गए। अब इसके बाद देखिए 2 मार्क्स 1 हाफ ईयरली एग्जाम विल बी कंडक्टेड एंड विल हैव अ वेटेज ऑफ 2 मार्क्स टुवर्ड्स अ फाइनल इंटरनल असेसमेंट। तो एक हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और उसके भी 2 नंबर जुड़ेंगे। 2 मार्क्स का क्या रहेगा, देखिए सब्जेक्ट टीचर विल असेस एंड गिव मैक्सिमम 2 मार्क्स फॉर CRP दैट इज क्लासरूम पार्टिसिपेशन, राइट। तो क्लासरूम पार्टिसिपेशन के नाम के भी 2 नंबर रहेंगे। इस तरह से यहाँ तक जो टोटल बनता है दैट इज 10 मार्क्स। फॉर 5 मार्क्स अ प्रोजेक्ट work to be done by students and will have a weightage of 5 marks towards the final internal assessment। 5 नंबर का स्टूडेंट से प्रोजेक्ट वर्क करके लाना है। अब जो जैसे समर वेकेशन है उस समय टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट वर्क देते ही हैं और उसकी असेसमेंट करके 5 मार्क्स उसमें से आपके लगेंगे। जो बाकी 5 मार्क्स रह गए दोज आर फॉर अटेंडेंस, और अटेंडेंस में भी एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि किस तरह से 5 नंबर स्टूडेंट लेगा। तो यदि एक स्टूडेंट की थ्रू आउट द ईयर अटेंडेंस है 75% to 80% तो उसे 1 नंबर मिलेगा। 80 to 85% 2 मार्क्स मिलेंगे। 85 to 90% मार्क्स 90% 3 मार्क्स मिलेंगे। 90% to 95% 4 मार्क्स एंड 95% एंड अबव के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। अब हम देख लेते हैं कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा for the subject English of class 10th with code number 102 for the session 2023-24। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बुक्स के जो नाम हैं वो हैं फर्स्ट फ्लाइट, ओके। और उस फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से कौन कौन से लेसन्स या टॉपिक्स आने हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। जहाँ तक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन्स की बात है, इस समय हमें यहाँ पर 9 लेसन्स शो अप हो रहे हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो तो इस बुक में 11 लेसन्स होते थे, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो चीज़ मेंशन करने की कोशिश की गई है वो ये है कि एनसीईआरटी ने जो जो लेसन्स अपने डिलीट किए हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है।
यानी कि इन्हीं 9 चैप्टर्स में से ही इस बार आपका पेपर पूछा जाना है, राइट। तो आपको इन 9 चैप्टर्स को ही प्रिपेयर करना है। अब 2 चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। यदि आप इस बार लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक्स खरीद रहे हैं तो उन बुक्स में आपको वो 2 चैप्टर्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो वो आपके लिए ईजी है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास पुराने एडिशन की एनसीईआरटी की बुक्स हैं तो उसमें भी जैसे मान लीजिए अगर वो लेसन्स हैं तो आप उन पर क्रॉस लगा लेना, ओके। उन लेसन्स को आपने प्रिपेयर नहीं करना। यदि आपके पास पुराने एडिशन की एनसीईआरटी बुक्स हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस समय वो बुक्स आप लेकर बैठ जाओ। जो जो टॉपिक्स आपको उसमें ना मिले इनमें से उनको आप डिलीट करते जाना। डिलीट करने के लिए जहाँ तक इंग्लिश सब्जेक्ट की बात है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये दोनों बुक्स हैं आपकी। दोनों में से कुछ कुछ टॉपिक्स, लेसन्स, पोएम्स डिलीट हुई हैं। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को निकालना और जो केवल टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वही बस मैंने उसके अंदर मेंशन किए हैं। आप उनके ऊपर पुराने एडिशन की अगर एनसीईआरटी की बुक्स हैं तो उन पर क्रॉस लगा लेना। यू नीड टू प्रिपेयर दोज टॉपिक्स फॉर योर एनुअल एग्जाम्स, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9 चैप्टर्स फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। Lesson number 1, A Letter to God. 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. 3, 2 stories about flying his first flight, The Black Aeroplane. 4th, From the Diary of Anne Frank. 5th, Glimpses of India, A Baker from Goa, Kurk Tea from Assam. यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 4th के बाद जो 5th चैप्टर है वो 7th चैप्टर बेसिकली ओल्ड बुक्स का वो 5th चैप्टर बन चुका है, क्योंकि हमारा जो 5th और 6th चैप्टर था बेसिकली वो था द 100 रेसेस पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। अब वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब देखिए इसके बाद है नंबर 6 पर मिस बिल दी ऑर्डर, 7 पर मैडम राइट्स द बस, 8 पर द सर्मन एट बनारस और 9 पर द प्रपोजल। इस तरह से पोएम्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। 10 पोएम्स हैं अब आपके सिलेबस में। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम, अमेंडा, द ट्रीज, फोक, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड 4 एन ग्रेगरी। दूसरी आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और उसके जो लेसन्स हैं वो इस समय 9 आपसे पूछे जाएंगे। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये सब चैप्टर्स आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपने प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद ग्रामर में अब देखिए कोई खास चेंज नहीं आया है। तो ग्रामर में जो टॉपिक्स पहले थे वही हमारे इस बार एज इट इज़ है। पंक्चुएशन मार्क्स, आर्टिकल्स, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल्स, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्लोजेस, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, नॉन फाइनाइट्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और फिगर ऑफ स्पीच, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। राइटिंग स्किल्स में से भी ऑलमोस्ट वही टॉपिक्स हैं सभी। एप्लीकेशंस, लेटर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यूज़, कन्वर्सेशन और रीडिंग स्किल में अनसीन पैसेजेस आपसे पूछे जाने हैं। तो इस तरह से ये सारा है आपका कोर्स स्ट्रक्चर। अब इस कोर्स स्ट्रक्चर को मींस हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है इसे मंथ वाइज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और वो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। मींस आपका जो पेपर है वो किस तरह से आएगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, कौन से नंबर के क्वेश्चन पे मींस कौन से सीरियल नंबर पे किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरनल चॉइस होगी या नहीं, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस पैटर्न पर बेस्ड पूछे जाएंगे। तो अब वीडियो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम जल्दी से एक नज़र मार लेते हैं जो हमारा डिटेल्ड सिलेबस है मंथ वाइज उस पर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मंथ है, नेम ऑफ बुक्स है, लेसन टॉपिक्स हैं, टीचिंग पीरियड्स हैं, रिवीजन पीरियड्स हैं और सजेस्टेड एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट वर्क है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस बार जो चेंज किया है हरियाणा बोर्ड ने वो किया है कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ आपके लिए इंट्रोड्यूस की हैं। बेसिकली NEP दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यही टारगेट है कि स्टूडेंट्स को जो स्टडीज़ कराई जाएँ वो मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। और इसीलिए हर चैप्टर पर बेस्ड आपकी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर सजेस्ट की गई हैं। उन एक्टिविटीज़ को आप क्लासरूम में करवाएं। यदि आप टीचर्स हैं तो, स्टूडेंट्स हैं तो आप उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, पार्टिसिपेट करें उन एक्टिविटीज़ में। CRP के मार्क्स इसी नाम के हैं एंड मोरओवर प्रोजेक्ट वर्क भी इन्हीं एक्टिविटीज़ में से असाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल में सबसे पहले तो यही रहता है कि हमें बुक्स के बारे में बताना होता है। जैसे बच्चे नए आते हैं क्लास के अंदर उनको बताया जाता है कि 2 बुक्स हैं आपके सिलेबस में और वो हरियाणा बोर्ड जो है उसी की पब्लिकेशन की NCERT की बुक्स रहेंगी। इसके बाद देखिए अप्रैल के सिलेबस में, अप्रैल के मंथ में सिलेबस में हमें सबसे पहले कराना है फर्स्ट फ्लाइट में से अ लेटर टू गॉड एंड देन पोएम में डस्ट ऑफ स्नो, पोएम में फायर एंड आइस,
फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में फर्स्ट चैप्टर है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ग्रामर में आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट, पंक्चुएशन मार्क्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर अप करने हैं, फुल स्टॉप, कोमा, सेमीकोलन, कॉलन, डैश, हाइफन, एपोस्ट्रोफी, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड कैपिटल लेटर्स। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक्टिविटीज़ भी साथ में दी गई हैं। इन एक्टिविटीज़ को मैं रीड आउट नहीं कर रही, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जैसे जैसे जो टॉपिक क्लासरूम में डिस्कस किया जा रहा है टीचर के द्वारा, तो तब इन एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए, इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए कोशिश करें उस टॉपिक को पढ़ाने की और पढ़ने की। कॉम्पोजिशन में पर्सनल लेटर्स एंड एप्लीकेशंस रहेंगी और रीडिंग स्किल में अनसीन पैसेजेस, लिटरेरी टर्म्स में फिगर ऑफ स्पीच रहेंगी, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, लिटरेशन एंड राइम स्कीम। मे का मंथ देख लीजिए। फर्स्ट फ्लाइट में से सेकंड चैप्टर है ये प्रोज में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, पोएम में अ टाइगर इन द जू और प्रोज में द थीफ स्टोरी, ग्रामर में टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, कॉम्पोजिशन में ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर्स इंक्लूडिंग लेटर्स ऑन रोड सेफ्टी। जून में हमें पता ही है कि हॉलीडेज रहते हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ एक्टिविटीज़ असाइन की जा सकती हैं समर वेकेशन में, एंड दोज कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज फॉर द असेसमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट वर्क। जुलाई में फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हिज फर्स्ट फ्लाइट द ब्लैक एरोप्लेन, पोएम में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, प्रोज में द मिडनाइट विजिटर, प्रोज में क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और फिर ग्रामर में रिपोर्टेड स्पीच, असर्टिव, इंपैरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, कॉम्पोजिशन में डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन, इवेंट्स, इंसिडेंट्स इंक्लूडिंग रोड सेफ्टी। अगस्त में फर्स्ट फ्लाइट में फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, द बॉल पोएम, अमेंडा, दोनों पोएम्स। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपका 5th चैप्टर है। फिर ग्रामर में मॉडल्स, शेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, सभी मॉडल्स। कॉम्पोजिशन में स्टोरी राइटिंग, वर्बल एंड पिक्टोरियल, इंटरव्यू, डायलॉग कंप्लीशन। सितंबर में रिवीजन रहेगी और हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे। अक्टूबर में फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्क और टी फ्रॉम असम। देन पोएम में द ट्रीज, पोएम में अगेन फोक, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ग्रामर में सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्पाउंड सेंटेंसेस, क्लोजेस में नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्बियल क्लोजेस। कॉम्पोजिशन में रिपोर्ट राइटिंग, प्रेजेंट एंड पास्ट हैपनिंग एंड फंक्शंस, पैराग्राफ राइटिंग। नवंबर में फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज में मिस बिल द ऑटर, देन प्रोज में अगेन मैडम राइड्स द बस, और पोएम में टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में नेकलेस चैप्टर रहेगा। ग्रामर में नॉन फाइनाइट्स, इन्फिनिटिव्स, जिरेंड एंड पार्टिसिपल्स, यूज ऑफ इडियम्स, वर्बल एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। कॉम्पोजिशन में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, सिचुएशन वैकेंट, जॉब वांटेड फॉर सेल, परचेज, एकोमोडेशन, वांटेड, लोस्ट एंड फाउंड। दिसंबर में फर्स्ट फ्लाइट में द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल फॉर एन ग्रेगरी पोएम है, और प्रोज में भोली, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, और कॉम्पोजिशन में पोस्टर मेकिंग इंक्लूडिंग रोड सेफ्टी, कॉन्वर्सेशन एंड डिस्कशन ऑन सिंपल टॉपिक्स। जनवरी पूरा रिवीजन के लिए और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, फरवरी रिवीजन के लिए, और मार्च में एनुअल एग्जामिनेशंस। अब यहाँ पर देखिए एक नोट दिया गया है टीचर्स के लिए कि subject teachers are advised to direct the students to prepare notebook of the terminology, definitional words used in the lessons for enhancement of vocabulary or clarity of the topic. Project work must be given to students as per convenience of the teacher, preferably in the month of December. तो यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं उन्हें क्या करना है बेसिकली कि बच्चों को एक ऐसी जैसे मान लीजिए एक लिस्ट बनवानी है, कुछ नोट्स बनवाने हैं, उसमें वो टर्म्स नोट करवाएंगे, कुछ डेफिनेशनल टर्म्स, मीन्स कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जो कि चैप्टर्स में, पोएम्स में बच्चे पढ़ेंगे, तो उन जैसे टर्म्स को वो एक डेफिनेशन के रूप में मेंटेन करें, ताकि एक डिक्शनरी के फॉर्म में एक उनके पास ऐसा हमें कह सकते हैं कि कलेक्शन हो जिसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हों जिनका मीनिंग उन बच्चों को अच्छे से पता हो, एक डेफिनेशन के रूप में, परिभाषा के रूप में वो उसको मेंटेन कर पाएँ, लिख पाएँ, समझ पाएँ, याद रख पाएँ। तो जैसे मान लीजिए कैसे कर सकते हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। सपोज कीजिए हमारी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है और उसकी फर्स्ट ही पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो ये जो टर्म है इसी को ही बच्चे डिफाइन कर सकते हैं, और वैसे भी हमें पता है कि एग्जाम में भी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, राइट। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है। सिमिलरली सेकेंड पोएम में फायर एंड आइस, तो फायर को बच्चे डिफाइन करें, आइस को बच्चे डिफाइन करें, इस तरह से एक आप लिस्ट जो है बच्चों को प्रिपेयर कराएंगे। फिर प्रोजेक्ट वर्क की इसमें सजेशन दी गई है कि वो जो है देना तो है ही जैसे टीचर ने, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन कंपलसरी, लेकिन जो है वो दिसंबर के मंथ में दें, प्रेफर ऐसा करें। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी समय जब भी आपको लगे बच्चों से प्रोजेक्ट वर्क बनवा सकते हैं। एनसीईआरटी की फर्स्ट फ्लाइट मेन रीडर, एनसीईआरटी की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री जो है यही जो है सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई है। अब आ जाते हैं हमारी इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे।
और वो है वेटेज एंड कंटेंट एंड क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। तो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कैसा रहेगा, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा 2023-24 के लिए, ये डिस्कस करेंगे। क्लास 10th है, ये सब्जेक्ट इंग्लिश है, कोड 102 रहेगा। सेक्शन जो है हमें पता ही है कि सेक्शन जो है टोटल 4 सेक्शंस जो हैं इस पेपर में रहते हैं, 4 ही सेक्शंस इस बार हैं। और सेक्शन ए जो है वो रीडिंग स्किल्स का है। डिस्क्रिप्शन एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उसमें अनसीन पैसेजेस के अंदर 10 जो हैं क्वेश्चंस वो रहने हैं हमारे MCQ बेस्ड, और 10 क्वेश्चंस ही रहने हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पर स्टूडेंट्स को 2 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, जिनमें से 2 पैसेजेस उन्हें अटैम्प्ट करने हैं, और 2 पैसेजेस में से एक पैसेज आएगा MCQ बेस्ड 10 मार्क्स का, और 10 क्वेश्चंस ही उसमें करने होंगे, और दूसरा पैसेज आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, मीन्स 1 वर्ड या 1 सेंटेंस वाले आंसर्स उसमें लिखने होंगे, और वो भी आएगा आपका एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस के साथ, 10 सब क्वेश्चंस के साथ, और साथ में 10 ही मार्क्स के साथ। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेक्शन बी ग्रामर का रहेगा, और उसमें जो भी टॉपिक्स ऊपर हमने डिस्कस किए थे वो सही पूछे जाएंगे। 12 MCQs होंगे, 12 में से कोई भी 10 करने हैं, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। सेक्शन सी में देखिए, एप्लीकेशंस और लेटर्स विद इंटरनल चॉइस। ओके, या तो एप्लीकेशन और लेटर इन दोनों में से एक एक आएगा, और दोनों में से कोई भी एक करना है 5 नंबर का। और इस तरह से बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे राइटिंग स्किल्स के, उसमें से भी कोई भी 2 आएंगे, और 2 में से कोई भी एक करना है। स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू, कॉन्वर्सेशन, राइट। ये भी 5 नंबर का आपका रहेगा, इनमें से कोई एक करना है, कोई भी 2 आएंगे। सेक्शन डी जो कि लिटरेचर है आपका, उसमें फर्स्ट फ्लाइट में मेन रीडर में हम देख सकते हैं कि लेसन 1 to 9 में से क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले आएगा सीन एक्सट्रैक्ट फॉर कॉम्प्रीहेंशन। जैसे हम कहते हैं कि पैसेजेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, नो के नो लेसन्स पढ़े हैं, उसमें से कोई भी जो है जैसे मान लीजिए एक पैसेज आएगा, और उसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चंस जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप फॉर्म में पूछे जाएंगे, कुल मिला के 5 नंबर के। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस उन्हीं चैप्टर्स में से पूछे जा रहे हैं, 2, 3 नंबर के, राइट। फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो एक करना है 6 नंबर का। इस तरह से आपके जो लेसन्स हैं फर्स्ट फ्लाइट के वो कवर अप हो जाते हैं। फिर इसके बाद 10 पोएम्स जो है उनमें से भी एक जैसे स्टेंजा आएगा, और उसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 करने हैं 3 नंबर के हिसाब से। तो ये रहेगा आपका पोएम्स का। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में भी लेसन 1 to 9 में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 करने हैं 3 नंबर के, एक करना है 6 नंबर का। एंड इस तरह से ये टोटल आपका बन जाता है 40। 10 मार्क्स की ग्रामर, 40 मार्क्स का लिटरेचर, 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन, और आपका ग्रामर, और 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन, और 20 मार्क्स का आपका रीडिंग स्किल्स। तो इस तरह से कंप्लीट हमारा बन जाता है ये 80 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन रहेगा। और इस बार मैं ये कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा चेंज बोर्ड ने किया है, हरियाणा बोर्ड ने किया है, लेकिन आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी प्रिपरेशन के लिए भी हमारे पास बहुत टाइम है। और DS इंग्लिश चैनल जो है वो हमेशा से ही आपका साथ निभाता रहा है, चाहे वो कोविड-19 का जो फेज़ था वो हो, या फिर उसके बाद भी जब भी स्टूडेंट्स ने कोई डिमांड करी कि मैम इस तरह के वीडियोज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, तो आप ये सब जानते ही हैं कि इस पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी ये सिलेबस है क्लास 10th, सारे के सारे टॉपिक्स इस चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं, जिसमें से न केवल चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन बल्कि उनके NCERT के क्वेश्चन आंसर्स, MCQs और ऑल इन वन करके भी मैंने बहुत सारी सीरीज़ मेरे इस चैनल पर डाली हुई हैं। साथ में जो भी पेपर्स होते रहते हैं, चाहे वो सेट के हों, चाहे हाफ ईयरली हों, चाहे प्री बोर्ड हों, चाहे एनुअल एग्जाम्स हों, उनको भी मैंने सॉल्व करके इस चैनल पर डाला हुआ है। और फिर भी अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि किसी और टाइप से आपको हेल्प चाहिए वीडियो की फॉर्म में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें ये वीडियो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही, ये भी मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू वेरी सून इन द अपकमिंग वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं जल्दी ही NCERT की जितनी भी जो कंटेंट डिलीट हुआ है उसकी एक वीडियो बनाकर डालने वाली हूँ शॉर्ट्स के रूप में। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही NCERT के रिलेटेड टॉपिक्स, और वो मैं सभी सब्जेक्ट्स के डालूंगी। देखिए वो जो PDF है मेरे पास अवेलेबल है, और उसी को शॉर्ट्स फॉर्म में बना के मैं सभी सब्जेक्ट्स की जो है वो आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू वेरी सून इन द अपकमिंग वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।